students, welcome to the online classes presented by AMM Public School. थर्ड क्लास आज आपका कंप्यूटर का पीरियड है, तो निकालिए अपनी बुक कंप्यूटर की ई कनेक्ट। हेलो थर्ड क्लास, पेज नंबर 12 पर आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंग, कंप्यूटर के हिस्से। तो कंप्यूटर अपने आप में एक पूरी मशीन है जिसको काफी सारे पार्ट्स की जरूरत होती है अच्छे से वर्किंग करने के लिए। तो आज हम उन्हीं पार्ट्स के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। A computer system is a collection of many devices which coordinate with each other to perform task. जो कंप्यूटर सिस्टम है बहुत सारे डिवाइसेस का कलेक्शन है जो एक दूसरे की मदद से पूरा काम एक साथ करते हैं। It is superior to other machines because it can do different types of task. ये और मशीन से सुपीरियर है, और मशीन से मतलब ज्यादा इसकी वो है काम, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग तरह के काम कर सकता है। A computer system basically consists of hardware and software. अगर मतलब बात करी जाए तो कंप्यूटर दो ही चीजों से बना हुआ होता है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। What is hardware? The physical parts of the computer system that you can touch and see are called hardware. हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो और छू सकते हो। मॉनिटर होता है जिस पर सब कुछ दिखता है, वो आप देख सकते हो। सीपीयू देख सकते हो, माउस देख सकते हो, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी हार्डवेयर। मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आर ऑल पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसकी कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 4 कैटेगरीज में कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइड करा गया है: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो 4 कैटेगरीज हैं, हम 4 वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। इनपुट इज यूजुअली गिवन बाय क्लिकिंग द माउस और टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड। इनपुट जो है वो हम इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो हमें कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजने में मदद करते हैं। इनपुट जो कंप्यूटर में दी जाती है या तो वो माउस को क्लिक करके दी जाती है या फिर कीबोर्ड पे टाइपिंग करके दी जाती है। माउस। द माउस इज अ हैंड कंट्रोल्ड pointing device that allows you to activate commands on the computer screen. It serves as a connection between you and the computer. माउस क्या है? एक हैंड कंट्रोल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी हम हाथ से कंट्रोल करते हैं, और पॉइंटिंग डिवाइस मतलब किसी चीज पर क्लिक व्लिक करने के हमारे काम आता है ये, जो कि हमें कमांड्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर हमको कंप्यूटर पर म्यूजिक खोलना है तो म्यूजिक पर माउस की मदद से क्लिक करेंगे तभी म्यूजिक खुलेगा। तो ये दूसरी चीज को, किसी कमांड को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, और ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन का काम करता है। कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डेटा। कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर डेटा डालने का काम करता है। द कीबोर्ड हैज नंबर्स एंड लेटर्स। कीबोर्ड, जैसे ये आपको कीबोर्ड की फोटो दी हुई है, तो इसमें हमारे नंबर्स हैं। ये ऊपर वाले नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ऊपर वाली रो है, और यहाँ पर भी नंबर्स हैं, और ये सारे जो है ये है लेटर्स। Without using keyboard, you cannot enter your name, address or numbers into the computer. The computer needs the keyboard to take in data. The different types of keys on a keyboard are. अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं है तो हम अपने कंप्यूटर में अपना नाम, एड्रेस, नंबर कुछ नहीं डाल सकते। अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा स्टोर करना है या कोई डेटा डालना है तो हमें कीबोर्ड की जरूरत होती है। कीबोर्ड में अलग अलग टाइप की कीज होती है, अलग अलग टाइप के बटन्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? नंबर बटन्स, नंबर कीज, ये जो ऊपर दिख रही है आपको, ये सारी नंबर कीज होती है। अल्फाबेट कीज, जितने भी ए से जेड तक हमारे अल्फाबेट होते हैं उनकी अल्फाबेट कीज होती हैं। स्पेस बार हमारे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है बच्चों, इतनी बड़ी स्पेस बार। ये क्या काम करती है? जो हमारे लेटर्स हैं उनके बीच में अगर हमें स्पेस प्रोवाइड करना है तो इसको क्लिक करना होता है हमें, तो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हमारी स्पेस बार होती है। एरो कीज, अगर हम कोई गेम खेलते हैं या हमें ऊपर नीचे मूव करना होता है तो हम इन एरो कीज का यूज करते हैं, ये होती है एरो कीज। तो 4 टाइप की कीज होती है बच्चों। नंबर कीज के बारे में पढ़ते हैं। द नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर 0 to 9। हमें नंबर कीज जो है वो 0 से 9 तक जितने भी नंबर है हमें टाइप करने में मदद करती है। अब अगर हमें इसके आगे भी कुछ करना है तो 1 0 दबाएंगे तो 10, तो यानी हम सारे नंबर्स टाइप कर सकते हैं। Alphabet keys, there are 26 alphabet keys which are not present in the alphabetical order. These keys are used to type words, sentences और paragraph. 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 ही अल्फाबेट कीज होती हैं जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं होती हैं। इन कीज का मदद से हम वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स टाइप कर सकते हैं।
स्पेस बार ये लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड की। इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। हम वर्ड्स के बीच में या अल्फाबेट्स के बीच में अगर स्पेस देना होता है तो हम इस स्पेस बार का यूज करते हैं। एरो कीज, देर आर 4 एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। दे आर अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो एंड लेफ्ट एरो। तो आप देख रहे हैं 4 एरो कीज होती हैं, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। तो ये 4 एरो कीज हैं। Next is scanner. A scanner is a device that captures image of photographic prints, posters, magazine pictures and similar sources for computer editing and display. ये हमारा स्कैनर है। आपने देखा होगा इसका हम ऊपर का कवर उठाते हैं और इसके अंदर जिस भी चीज की हमें फोटो कंप्यूटर में पहुंचानी होती है वो चीज इसके अंदर रख देते हैं तो उसकी फोटो फिर कंप्यूटर में पहुंच जाती है। तो किसी भी चीज की फोटोग्राफिक प्रिंट्स हम फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं, पोस्टर्स डाल सकते हैं, मैगजीन्स, पेजेस और कोई भी चीज जिसकी फोटोग्राफ हमें कंप्यूटर में पहुंचानी है तो हम वो चीज इसके अंदर रखकर कंप्यूटर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। वेब कैमरा, कैमरे का वर्क तो आपको पता ही है, ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस कैप्चर करता है तो यही वेब कैमरे का काम होता है। इट इज यूज टू कैप्चर फोटो, शूट वीडियोस एंड सेव देम इन द कंप्यूटर। फोटोज क्लिक करता है, ये वीडियोस को मतलब शूट करता है और उनको कंप्यूटर में सेव कर देता है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 14 पर जॉयस्टिक। दिस डिवाइस इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर एंड गिव इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द गेम। जॉयस्टिक होती है, इससे भी हम अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और ये जनरली गेम्स को खेलने के लिए काम आती है और इससे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं किसी भी साइड मूव करने की और बहुत सारी चीजों की। तो ये थे हमारे सारे के सारे डिवाइसेस जो कि थे इनपुट डिवाइस, यानी ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे रहे हैं सारे। जॉयस्टिक भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे रहा था, स्कैनर भी कंप्यूटर के अंदर फोटो पहुंचा रहा था, वेब कैमरा भी कंप्यूटर के अंदर वीडियोस और फोटोज को कैप्चर कर रहा था, कीबोर्ड भी एंड माउस भी। अब बारी आती है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस की। सो द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस तरीके से हमारी बॉडी तो पूरी है, अपने अपने काम कर रहे हैं सारे पार्ट्स, लेकिन उन सब पार्ट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा दिमाग, वही काम कराता है सारे पार्ट से। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हर जो डिवाइस है वो अपना अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन उन्हें कंट्रोल कौन करता है? कंप्यूटर का सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में एडिशन कर सकते हैं, यानी मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं और कुछ लॉजिकल वर्क भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ये कंप्यूटर के पूरे पार्ट्स को भी ऑपरेट करता है, मतलब सारी चीजों का काम यही संभालता है कि सारी चीजें अपना काम ढंग से कर रही हैं या उन्हें क्या काम करना है, यही उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जनरली साइड में या नीचे रखा होता है हमारी डेस्क के या फिर हमारे कंप्यूटर के। नेक्स्ट है हमारे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस अलाउ अस टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट में बी प्रिंटर्स फ्रॉम द प्रिंटर, साउंड्स फ्रॉम द स्पीकर और इमेजेस ऑन द मॉनिटर। अब आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें कंप्यूटर की मदद से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें मतलब जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस में हमें जो आउटपुट मिल रही है वो प्रिंटर से भी मिल सकती है, यानी अगर हमें कोई प्रिंट निकालना था तो वो प्रिंट हमारा निकल गया है प्रिंटर के द्वारा, तो वो भी आउटपुट हुआ। अगर हमें गाना सुनना था और साउंड आ गई हमारे स्पीकर से तो वो भी आउटपुट है, लेकिन साउंड के फॉर्म में। और अगर हमें मतलब हमारे मॉनिटर पर कुछ चलाना था तो वो भी निकल गई, तो वो इमेज मॉनिटर पर चल गई तो वो भी आउटपुट है, लेकिन इमेज की फॉर्म में कंप्यूटर पर। तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले है मॉनिटर। मॉनिटर इज यूज टू व्यू द वर्क डन ऑन कंप्यूटर। लाइक मोस्ट अर्ली टीवीज, द अर्ली कंप्यूटर मॉनिटर्स हैव अ CRT कैथोड रे ट्यूब दैट इज फाउंड इनसाइड। अब मॉनिटर क्या करता है? हम जो भी काम कंप्यूटर पर कर रहे हैं उसको देखने का, उसको मतलब दिखाता है हमें कि क्या काम हो रहा है और क्या काम हम कर रहे हैं। अब जैसे कि पहले के टीवी हुआ करते थे, काफी बड़े साइज हुआ करते थे, उनके पीछे से काफी मोटे थे वो, तो उसी तरीके से पहले जो मॉनिटर थे वो भी इसी तरीके से हुआ करते थे, काफी मोटे और काफी पीछे से बड़े होते थे। उनमें जो चीज उन्हें बड़ा बनाती थी वो थी कैथोड रे ट्यूब, CRT, जो उनके अंदर प्रेजेंट होती थी, जिसकी वजह से वो चलते थे। लेकिन आजकल जो मतलब CRT है वो यूज नहीं होता, CRT मॉनिटर। आजकल फ्लैट डिस्प्लेज आ गई हैं, हमने देखी होगी। तो इन फ्लैट डिस्प्लेज को हम कहते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आजकल LCD यूज होते हैं मॉनिटर्स के तौर पर, ना कि CRT मॉनिटर्स। कैथोड रे ट्यूब्स मॉनिटर्स यूज नहीं होते। प्रिंटर, इट इज यूज टू गेट द आउटपुट ऑफ वर्क ऑन पेपर
टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर। अब प्रिंटर जो है हमें वो आउटपुट मिलती है प्रिंटर्स से, किसके रूप में, पेपर के ऊपर छपे हुए। तो या तो हम कोई टेक्स्ट पेपर के ऊपर छाप कर निकाल सकते हैं या फिर कोई इमेज हम उस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर के टाइप्स दिए हुए हैं, 3 टाइप्स के प्रिंटर्स दिए हुए हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। पढ़ते हैं लेजर प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू बाय एंड रन बट प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी आउटपुट एंड आर क्वाइट एंड फास्ट। जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो काफी महंगे होते हैं खरीदने अगर हम इन्हें जाएं, और मतलब इनका जो खर्चा आता है वो भी थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन ये बहुत हाई क्वालिटी की इमेज प्रिंट करके हमें देते हैं और ना ही ये आवाज करते हैं और बहुत तेज भी चलते हैं लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर ऑफर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंटिंग विद रिड्यूस्ड लेवल ऑफ क्वालिटी एंड स्पीड। कलर इंकजेट प्रिंटर्स आर चीपर टू बाय देन कलर लेजर प्रिंटर्स। अब जो इंकजेट प्रिंटर हैं ये भी हमें मतलब कलर प्रिंट निकालना है तो कलर्ड भी निकाल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं। और लेकिन जो इनकी क्वालिटी होती है लेजर वाले से थोड़ी कम होती है और इनकी स्पीड भी थोड़ी कम होती है। जो कलर इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं वो सस्ते होते हैं खरीदने में और मतलब लेजर प्रिंटर से थोड़े सस्ते होते हैं ये। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स printers are not so common today. They are comparatively noisy and of low quality but are cheap to run and are used when carbon copies or duplicates are needed to be मेड। अच्छा, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं आजकल उनका ज्यादा यूज नहीं होता है। ये थोड़ा इनसे आवाज होती है जब इनसे प्रिंट निकाला जाता है और लो क्वालिटी का प्रिंट निकलता है इनसे, लेकिन ये काफी सस्ते होते हैं, इनका खर्चा ज्यादा नहीं होता और ये काफी सस्ते होते हैं। और ज्यादातर ये यूज तब होता है जब हमें किसी की फोटोकॉपी निकालनी होती है, तो उसके लिए तो हमें हाई क्वालिटी चाहिए नहीं है, तो इसीलिए हम इनका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का यूज वहां करते हैं। Next are your speakers. Speakers are one of the most common output devices connected to a computer sound card that outputs sound generated by the computer. तो स्पीकर्स जो हैं वो मतलब बहुत कॉमन होते हैं, सारे कंप्यूटर्स में प्रेजेंट होते ही हैं जनरली, और कंप्यूटर के साउंड कार्ड से स्पीकर जुड़े हुए होते हैं। तो इनसे जो आउटपुट निकलती है वो साउंड की फॉर्म में निकलती है, जो भी हम कंप्यूटर में चलाते हैं तो वो साउंड हमें बाहर सुनाई देती है अगर हमने कोई म्यूजिक चलाया तो। Last type of hardware devices are storage devices. The devices which are used for storing data are called storage devices. तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिन डिवाइसेस को हम किसी चीज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन को, तो वो डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस भी हमें दिए हुए हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर यूज टू स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर and working data. It is located inside the system unit. All the work you do on the computer by default gets stored in the hard disk. अब हार्ड डिस्क हमारी सीपीयू में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है और हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और डेटा जो हमारा स्टोर होता है कंप्यूटर में, वो सारा हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है और ये पहले से ही मतलब सीपीयू में होती है। और जो डेटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो ऑलरेडी मतलब अपने आप से ही वो हार्ड डिस्क में ही स्टोर हो जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क। द कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी इज अ ब्राइट राउंड डिस्क दैट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन लाइक वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा। वी नीड अ सीडी ड्राइव टू रीड डेटा फ्रॉम अ सीडी एंड सीडी राइटर टू राइट डेटा इंफॉर्मेशन ऑन अ सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और ये एक ब्राइट कलर की राउंड डिस्क होती है जो कि वीडियो, ऑडियो और हमारा रिटन डॉक्यूमेंट या इमेजेस, वीडियोस कुछ भी मतलब स्टोर करती है अपने अंदर। और अगर हमें सीडी का डेटा मतलब रीड करना है, यानी सीडी को हमें अपने कंप्यूटर में लगाना है, तो सीडी ड्राइव उसके लिए जरूरी होती है। और अगर सीडी में कुछ बदलाव करने हैं तो सीडी राइटर जरूरी होता है। तो ये सीडी की स्पेशलिटी थी। डीवीडी। इट इज सिमिलर टू सीडी बट कैन स्टोर मच मोर डेटा देन अ सीडी। अ डीवीडी राइटर इज रिक्वायर्ड टू राइट डेटा ऑन अ डीवीडी। अच्छा, अब सीडी की तरह ही डीवीडी होती है दिखने में बिल्कुल, लेकिन डीवीडी में क्या अंतर होता है, डीवीडी सीडी से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। और जो डीवीडी होती है उसके अगर डीवीडी में कुछ चेंज करना है या डीवीडी में कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए हमें डीवीडी राइटर चाहिए होता है। नेक्स्ट लास्ट इज हमारी पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑडियो, वीडियो एंड डेटा फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। नाउअडेज पेन ड्राइव्स आर गेटिंग वेरी पॉपुलर। पेन ड्राइव जो होता है पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह से आराम से ले जा सकते हैं। तो
तो ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कि हम ऑडियो, वीडियो, डेटा फाइल्स कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब जो हम सीडी में स्टोर कर रहे हैं वही हम पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं इससे। तो क्योंकि ये बहुत ले जाने में आसान है, छोटी सी है एकदम, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, इसीलिए जो पेन ड्राइव्स हैं आजकल वो काफी पॉपुलर हो रही हैं और ज्यादातर हम उन्हीं का यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ये आप दोबारा से रीड करेंगे, सारा दोबारा समझेंगे और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ।